राधे राधे बहन बंधु, आप लोगों को मेरे चैनल पर हृदय से स्वागत है। आज का वीडियो वट सावित्री के कथा के ऊपर होने वाला है। आप लोग वीडियो में लास्ट तक के बने रहें, बहुत अच्छी वीडियो है। ऐसे भी ये पूरी कथा सुनने से व्रत जितना ही पुण्य प्राप्त होता है। जो लोग इस कथा का श्रवण करते हैं उनको व्रत करने इतना ही पुण्य प्राप्त होता है। इसलिए व्रत के बीच में छोड़ करके नहीं जाना चाहिए। तो पूरी कथा जरूर सुनिएगा। चलिए मैं कथा के प्रारंभ करती हूँ। ज्येष्ठ मास के अमावस्या को उत्तर भारत की सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत करती है। यह व्रत वट सावित्री के नाम से जाना जाता है, प्रसिद्ध है। व्रत के कथा। भद्र देश के एक राजा थे। उनका नाम अश्वभद्र था। अश्वपति की कोई संतान नहीं थी। उन्होंने संतान की प्राप्ति के लिए पूरे मंत्र उच्चारण के साथ प्रतिदिन 1 लाख आहुतियां दी। यह क्रम 18 वर्षों तक चलता रहा। इसके बाद उन पर भगवान की कृपा हुई और उनके यहाँ एक कन्या का जन्म हुआ। उस कन्या का नाम सावित्री रखा गया। अब सावित्री बड़ी हो गई और बड़ी होकर के वह बहुत ही रूपवान हो गई। उसके योग्य कोई वर नहीं मिल रहा था। वर न मिलने के वजह से सावित्री के पिता बहुत परेशान थे। उन्होंने सावित्री को कहा कि तुम स्वयं ही अपने लिए योग्य वर तलाश लो। सावित्री अपने पिता से आज्ञा पाकर के निकल गई। सावित्री तपोभूमि में भटकने लगी। वहां उसे साल देश के राजा धूमसेन मिले। क्योंकि उनका राज्य किसी ने छीन लिया था, इसीलिए वह वहीं जंगल में रह रहे थे। उनके पुत्र सत्यवान थे। जब सावित्री ने सत्यवान को देखा तो देखते ही सावित्री अपने पति के रूप में उनका वरण कर लिया। इसके बाद सावित्री घर लौट आई। सावित्री जब घर पहुंची तो देखा कि वहां पर नारद मुनि पहले से बैठे थे। पिता के पूछने पर उसने बताया कि उसने साल देश के राजकुमार सत्यवान को अपना पति चुन लिया है। जब नारद ऋषि को यह पता चला कि उन्होंने कहा कि हे राजन, यह आप क्या कर रहे हैं? सत्यवान गुणवान है, धैर्यवान है, धर्मात्मा है और बलवान भी है, पर उनकी आयु बहुत कम है। वह अल्प आयु है। उनकी आयु 1 वर्ष की ही है। उनकी मृत्यु हो जाएगी 1 वर्ष बाद। यह सुनकर के अश्वपति राजा और चिंता में डूब गए। उन्होंने कहा, पुत्री, तुमने जिस राजकुमार को अपने वर के रूप में चुना है वह अल्प आयु है। तुम्हें किसी और को अपना वर चुनना चाहिए। इस पर सावित्री ने कहा, पिताजी, आर्य कन्या अपना पति एक ही बार वरण करती है। राजा एक ही बार आज्ञा देता है और पंडित एक ही बार प्रतिज्ञा करते हैं और कन्यादान भी एक ही बार किया जाता है। सावित्री हठ करने लगी, मैं सत्यवान से ही विवाह करूंगी। जब सावित्री नहीं मानी तो राजा अश्वपति ने सावित्री का विवाह सत्यवान से कर दिया। सावित्री ससुराल पहुंचते ही अपने सास ससुर के सेवा करने लगी। समय भी बीतने लगा। नारद मुनि ने सावित्री को पहले ही सत्यवान के मृत्यु के दिन के बारे में बता दिया था। वह दिन जैसे जैसे करीब आने लगा, सावित्री अधीर होने लगी। सावित्री ने 3 दिन पहले से ही उपवास रखना शुरू कर दिया और नारद मुनि द्वारा बताए तिथियों पर पितरों का पूजन किया।
आराधना किया, भगवान की पूजन की, विष्णु भगवान की पूजन की और हर दिन की तरह सत्यवान और वो जंगल चले गए। जंगल में पहुंचकर सत्यवान पेड़ के ऊपर चढ़ गए लकड़ी काटने के लिए। तभी उनके सिर में भयानक दर्द होने लगा। दर्द से व्याकुल होने के कारण सत्यवान पेड़ से नीचे आ गए। सत्यवान के सिर को सावित्री अपने गोद में रखकर सहलाने लगी। तभी वह यमराज आते दिखाई दिए। यमराज अपने साथ सत्यवान को ले जाने लगे। सावित्री भी उनके सामने विलाप करने लग गई कि आप मेरे पति को छोड़ दें, इनके बिना मैं नहीं रह सकती, इनके बिना मेरा जीवन किसी काम के नहीं, और इनके माता पिता इनके बिना कैसे रहेंगे। ऐसी प्रार्थना सावित्री करने लग गई। यमराज अपने साथ सत्यवान को ले जाने लग गए। तब सावित्री भी उनके पीछे पीछे चलने लगी। यमराज ने सावित्री को समझाने की कोशिश की कि यही विधि का विधान है, पर सावित्री नहीं मानी और यमराज के अपने पति को छोड़ देने की प्रार्थना करने लगी। उन्होंने यमराज से कहा कि मैं सत्यवान को ले जाने नहीं दूंगी। सावित्री की निष्ठा और पतिपरायणता को देखकर यमराज ने कहा कि तुम धन्य हो, तुम मुझसे कोई वरदान मांगो। सावित्री ने कहा, मेरे सास ससुर वनवासी हैं और दृष्टिहीन हैं, आप उनको दिव्य ज्योति प्रदान करें। यमराज ने कहा, ऐसा ही होगा। सावित्री अपने पति सत्यवान के पीछे पीछे फिर भी चलती रही। यमराज ने कहा, देवी तुम वापस जाओ। सावित्री ने कहा, भगवान मुझे अपने पति के पीछे पीछे चलने में कोई परेशानी नहीं है, पति के पीछे चलना मेरा कर्तव्य है। सावित्री की यह बात सुनकर के यमराज ने उन्हें एक और वर मांगने को कहा। सावित्री बोली, हमारे सास ससुर के राज्य छीन गया है, आप वापस दिला दें। यमराज ने सावित्री को यह वरदान भी दे दिया और कहा, अब तुम यहाँ से लौट जाओ। लेकिन सावित्री पीछे चलती ही रही। सावित्री को चलते देख यमराज ने सावित्री को थोड़ी दूर और आगे जाने के बाद तीसरा वरदान मांगने को कहा। इस पर सावित्री ने कहा, मुझे अखंड सौभाग्य का वर चाहिए। और सावित्री ने अखंड सौभाग्य का वरदान मांग लिया। यमराज ने इसका वरदान भी सावित्री को अनजाने में दे दिया और संतान की वरदान भी सावित्री ने मांगा। वह भी बिना सोचे समझे उन्होंने यमराज ने सावित्री को वरदान दे दिया। सावित्री ने यमराज से कहा, प्रभु मैं एक पतिव्रता पत्नी हूँ, आपने पुत्रवती होने का संतान का वरदान दिया है, अब आप मेरे पति को कैसे ले जा सकते हैं। यह सुनकर के यमराज को सत्यवान को प्राण छोड़ने पड़े। यमराज अंतर ध्यान हो गए और सावित्री उस वट वृक्ष के पास आ गई जहां उसके पति का मृत शरीर पड़ा था और सत्यवान फिर से जीवित हो गए और दोनों खुशी खुशी अपने राज्य की ओर चल पड़े। जब दोनों घर पहुंचे तो उनके माता पिता इंतजार कर रहे थे और वह देख सकते थे, उनकी दृष्टि वापस आ गई थी। यह देख करके सत्यवान और
सावित्री को इतनी खुशी हुई। दोनों ने अपने सास ससुर के और माता पिता के पैर छुए और इसके बाद उन्होंने उनके राज्य भी वापस मिल गया था। वहाँ सब खुशी खुशी सत्यवान और सावित्री सुख भोगने लगे, भोग रहे थे। तो यह थी पट्ट सावित्री व्रत की कथा, छोटी सी। यह कथा आप लोगों को कैसी लगी? एक और बात बताऊं, यह कथा सिर्फ सुनने मात्र से आपके पति पर जो भी संकट आया है वह टल जाएगा। कथा के अनुसार ही बता रही हूँ, जैसा कि कथा में लिखा है। इसलिए हो सके तो इस कथा का, जिससे व्रत नहीं पूरा हो रहा है या नहीं किया जा रहा है, तो कथा का श्रवण अवश्य ही करना चाहिए और पूरी ध्यान निष्ठा के साथ करना चाहिए। सिर्फ ऐसा नहीं कि भाई कथा सुन रहे हैं, तो पूरी निष्ठावान होकर के कथा का श्रवण करना चाहिए। और वट वृक्ष का पूजन तो अवश्य ही करना चाहिए। बेशक से आप खाना खा लें बाद में, लेकिन वट वृक्ष का पूजन हर सुहागिन औरत को करना चाहिए और अपने बड़ों का पैर भी छूना चाहिए, आशीर्वाद लेना चाहिए। क्योंकि ये जो आशीर्वाद है वो कहाँ काम आ जाए इंसान को कुछ पता नहीं। ऐसा ही इस व्रत में लिखा हुआ है। तो ये थी आज की हमारी वट सावित्री वृक्ष की व्रत की कहानी। आप लोगों को कहानी कैसी लगी ये जरूर शेयर करें हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।